नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि रेलवे के बिहाफ पे बनाया गया है और इसमें रेलवे के क्वेश्चन से दिए हुए हैं जो एग्जाम में पूछे गए, उसी का प्रैक्टिस सेट है और देखेंगे कि एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आराम से आप क्वेश्चन को देखेंगे, एक से दो बार देखेंगे, आपको समझ में आएगा और कोशिश करेंगे कि आप भी आंसर करें कि आपका इसमें कितना सही है, कितना आपका गलत जा रहा है, आपकी जो जीके की जो वेटेज है कितनी अच्छी है और कितनी खराब है वो आपको समझ में आ जाएगा। शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा आज का टॉपिक क्या है। आवाज थोड़ा शांत रखेंगे और चलिए प्रैक्टिस करते हैं इन क्वेश्चनों का और आंसर आप लोग देते रहेंगे कि आपका आंसर क्या रहा है। ठीक, कह रहा है कि भारत की सबसे बड़ी तटीय नमक पानी की झील कौन सी है। तटीय मतलब क्या होता है, सुनेंगे। तटीय मतलब होता है कि समुद्र किनारे, ये प्रायद्वीपीय भारत है और यहाँ पे आपका है तटीय एरिया, ये सब पूरा क्या आपका है कोस्टल एरिया है। तो इसके किनारे जो भी झील हो क्या कहेंगे उसको तटीय झील हम कहेंगे। तो एक ही, अब देखो सांभर झील कहाँ पे, राजस्थान में, ठीक है। पंचपदरा झील तो है ही नहीं। डिडवाना झील राजस्थान में है। तो सिंपल सी बात है, चिल्का झील, चिल्का झील जो है उड़ीसा में है और चिल्का झील जो बना है वो आपका झींगा मछली का उत्पादन इसमें फेमस होता है और ये समुद्र के पानी से बना हुआ है। ये एक प्रकार से लैगून झील होता है। लैगून झील से क्या होता है कि समुद्र का पानी अगर जमीनी भाग में घुस जाए और वो जो एक एरिया का निर्माण कर ले समुद्री एरिया का, उसे कहते हैं हम लैगून झील। तो चिल्का झील क्या है, एक लैगून झील है और ये एक तटीय नमक पानी की झील है। ये आपका इसका आंसर होगा। सेकेंड क्वेश्चन आपका है, देश को भारत के स्पाइस गार्डन के रूप में जाना जाता है। तो देखो इसमें ऑप्शन के मुताबिक केरल सबसे महत्वपूर्ण होगा, लेकिन कर्नाटक भी कई बार ऑप्शन में होगा। अगर ऑप्शन में केरल ना हो तो आप कर्नाटक वहां पे मार सकते हैं, ठीक है। तो आपका इसका आंसर होगा केरल। क्वेश्चन नेक्स्ट आपको देखेंगे और समझेंगे कि ओजोन क्षरण का, ओजोन क्षरण का मतलब होता है कि ओजोन लेयर का सबसे अधिक कहां पाया जाता है, मतलब ओजोन जो क्षरण है, मतलब ओजोन का नुकसान जो है सबसे अधिक हमें कहां देखने को मिलता है। ठीक, तो ओजोन लेयर का क्षरण जो हमें ध्रुव पर देखने को मिलता है। 1990 91 1997 में जब क्योटो प्रोटोकॉल सबमिट हुआ था तो उसी के आसपास सर्वे किया गया ध्रुव पर जाकर के, तो देखा तो ओजोन लेयर के जो परत है वो पतला हो चुका था, ठीक है। तो ना तो ये कटिबंधीय क्षेत्र में होगा, ना ये भूमध्य रेखा पे होगा, ना ये महासागर में होगा, ये कहां होगा, ध्रुव पर, ठीक है, पोल के ऊपर होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत के किस दशक में हुई थी। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस दशक में हुई थी। तो हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में हुई थी, ठीक है। भारत की नई आर्थिक नीति की शुरुआत 1991 के बीच में हुई थी, एलपी इसे कहते हैं। भारत में इलेक्शन कमीशन या चुनाव आयोग या सुप्रीम कोर्ट या संविधान निर्माण जो है जितने भी चीजें हैं वो 1950 के दशक में हुआ था, ठीक है, सारा कुछ। टका एक आधिकारिक राष्ट्रीय मुद्रा और निम्नलिखित में से किस देश में उपयोग किया जाता है। टका मतलब बांग्लादेश। चोरी चोरा कांड कब हुआ था। तो चोरी चोरा कांड जो है 1922 में हुआ था। अब कई बार पूछता है ये चोरी चोरा किस जगह पे है, तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में है। कहां पे, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में। इसी चोरी चोरा हत्याकांड के बाद हमारे यहां से असहयोग आंदोलन, जिसे नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट कहते हैं, इसको
गांधी जी ने स्थगित कर दिया था। यह फरवरी 1922 में हुआ था। लगभग 22 पुलिस वाले इसमें जल करके राख हो गए थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इंडिका, जिसमें मौर्यकालीन भारत का उल्लेख है, इस किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इंडिका लिखने वाला व्यक्ति था मेगास्थनीज। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर कौन था? तो ये सिकंदर का थल सेना अध्यक्ष था। तो मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक लिखी इंडिका, कहां? मगध में आकर के। तो किसके टाइम आया था ये? चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में आया। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहता है? तो सेंड्रोकस कहता है। क्या कहते हैं? सेंड्रोकस कहता है। ये 5 साल तक कहां रहा था? भारत में रहा था। फाहियान किसके समय में आया था? चीन का इत शितिंग कब आया था? तो फाहियान जो आया था, इसने फाई यू की नामक पुस्तक लिखी थी, और इत शितिंग ये दोनों चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। ये दोनों चाइना का था, और एक और चाइना का हुआन सांग, जो हर्षवर्धन के समय में आया था, जिसकी पुस्तक है आपका शीयू की। ये सब आप नोट करते रहेंगे, ये एग्जाम में आपसे पूछने वाला है। भारत में आर्थिक सुधार उपायों का औपचारिक रूप से कब आरंभ किया गया? तो जुलाई 1991। अभी बताया आपको। आर्थिक सुधार एलपीजी से कहते हैं, एलपीजी, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। ये जो आपका क्या है, कब शुरू हुआ? 1991 में। ठीक, ये ध्यान आप रखना है। इसी समय में आपका सोवियत यूनियन का भी अंत हुआ था। भारत में प्रथम पूर्ण जनगणना कब गई थी? पूर्ण जनगणना तो 1882 में। तो पूछेगा किसने करवाया था? तो लॉर्ड रिपन ने। किसने करवाया था? लॉर्ड रिपन ने करवाया था। अब यही पूछ देगा कि सबसे पहले गैर कानूनी रूप से जनगणना कब हुआ था? तो 1872 में। ठीक है, किसके समय में? तो लॉर्ड मेयो के समय में। ये सब आप याद रखना, लॉर्ड मेयो के समय में। कोई दिक्कत? कौन सा? अच्छा सॉरी, 18 कोई नहीं, हो जाता है मिस्टेक, ये आपका था। ठीक है, आवाज नहीं। 1872 में लॉर्ड मेयो ने सबसे पहली बार जनगणना करवाया, लेकिन पूर्ण रूप जनगणना कब हुआ था? 1881 रिपन के समय। ये आपको ध्यान रखना है, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन का कार्यकाल काफी महत्वपूर्ण था, इसके लिए मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था, इन्होंने क्या क्या कार्य किए थे। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में भारत में पहली बार गरीबी हटाओ पर बल दिया गया? गरीबी हटाओ पर बल दिया गया। तो गरीबी हटाओ नारा किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने। इसमें होगा आपका ऑप्शन 5वीं पंचवर्षीय योजना। 5वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? आत्मनिर्भर भारत, गरीबी हटाओ। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है? टमाटर में उपस्थित नहीं है, टमाटर में उपस्थित अम्ल फॉर्मिक अम्ल, संतरे में उपस्थित अम्ल सिट्रिक अम्ल, अंगूर में उपस्थित अम्ल टार्टिक अम्ल, बासी मक्खन उपस्थित अम्ल ब्यूट्रिक अम्ल। इसका सही आंसर होगा टमाटर में होता है ऑक्जेलिक अम्ल। क्या होता है? ऑक्जेलिक अम्ल। आज मैंने सुबह ही बताया था कि फॉर्मेलिक अम्ल जो होता है ये किस में होता है? तो आपका डंक में। जैसे कि मान लो कि सांप का डंक होता है, उसमें फॉर्मेलिक अम्ल होता है। ठीक है, जबकि चींटी के डंक में क्या होता है? आपका मेथोनाइक अम्ल होता है। अब याद कैसे करना है? बिच्छू के डंक में, चींटी के डंक में आपका क्या होगा? तो ये आपका मेथोनाइक अम्ल पाया जाएगा। तो आप सिंपल देखोगे तो मेथोनाइक अम्ल का याद कैसे करें? तो मीठा मीठा दर्द होता है। जब भी चींटी काटते हैं तो खुजली भी होता है और दर्द भी होता है। तो मीठा मीठा दर्द मतलब मेथोनाइक अम्ल। अगर आप टमाटर खाते हो तो आपको थोड़े थोड़े से यहाँ पर इचिंग होती होगी। कच्चा टमाटर खाओगे तो इचिंग होगी, तो एलर्जी बोलते हैं इसको हम। ठीक है, तो एलर्जी से आप याद कर सकते हो ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक, उसी प्रकार से जब इमली खाते हो तो आपका दांत जो है टर टर से आवाज आती है। अंगूर से भी खाते हो तो टर टर आवाज आती है। आम खाते हो टर टर आवाज आती है।
तो इसे कहते हैं टार्ट्रिक अम्ल। इसी प्रकार से जब आप नींबू का रस पीते हो या नींबू खाते हो तो आपके दांतों या जीभ में सीटी कब आती है, तो सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल। और जब आपके पेट में एसिड हो जाए तो आप सिरका पियो तो एस्ट्रिक अम्ल। तो इस प्रकार से आप हर एक अम्ल को आप आराम से याद कर सकते हो शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। तो इसका आंसर होगा टमाटर में उपस्थित अम्ल फॉर्मेलिक अम्ल नहीं होता, बिच्छू डंक में होता है फॉर्मेलिक अम्ल, ठीक है। 2000 जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितना था? तो वैसे देखते हैं पहले पूरा भारतवर्ष में साक्षरता दर कितनी है, 74.4%, कहीं पर 75% भी दिया होगा। जिनमें महिलाओं की भागीदारी कितनी है, 65%। कितनी है, महिलाएं पढ़ी लिखी 65%, पुरुष पढ़े लिखे कितने हैं भाई, तो 82.4%। तो 82.4 दिख रहा है आपको, 14 है तो कोई दिक्कत नहीं है, 14 दे दो आप, यही आंसर है। सबसे ज्यादा शिक्षित राज्य केरला, सबसे ज्यादा शिक्षित जिला मणिपुर का जिला, सबसे कम शिक्षित राज्य बिहार। चाहे पुरुष साक्षरता दर हो चाहे स्त्री साक्षरता दर हो, दोनों में आप बिहार लगा सकते हैं, ठीक, समझ आ रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता को हम कांस्य युग की सभ्यता में जानते हैं। कांस्य क्या होता है, तो कई बार पूछा जाता है, टीन और तांबे का मिश्रण होता है कांस्य। वहां के लोग कांस्य की सहायता से विभिन्न प्रकार के औजार हथियार बनाते थे। इसका आंसर होगा कांस्य युग। यूरिया आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला नाइट्रोजन आधारित उर्वरक अमोनिया और डैश के बीच अभिक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या सल्फर। इसका आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड आप इसका आंसर लगा सकते हैं। जितना डिटेलिंग करवा रहा हूं वो सब आप लोग करते रहेंगे ताकि एग्जाम में आपको कोई छूटे ना। 15 किस देश ने पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट लॉन्च किया है? तो स्पुतनिक फर्स्ट जो है सोवियत संघ तो नहीं कहेंगे आज के टाइम में, रशिया कहेंगे। यहाँ पे सेटिंग में कुछ दिक्कत हुई है तो यहाँ पे नहीं आगे से दिक्कत हुआ होगा, ठीक। इसका आंसर होगा सोवियत संघ या रूस, क्योंकि सोवियत संघ रहा है ना, वो सोवियत संघ 1991 में खत्म हो गया था, 15 देश में टूट गया। पहला देश टूटा क्या, लिथुआनिया, सबसे बड़ा देश रशिया, रशिया कैपिटल मॉस्को, ठीक है, ये आप लिख सकते हो मॉस्को। कौन सा शहर 11 से 16 मार्च तक विश्व के सबसे बड़े साहित्य उत्सव की मेजबानी करेगा? वो था आपका दिल्ली। अभी का ही क्वेश्चन करंट अफेयर का है, ध्यान रखना, लिख लेना। निम्नलिखित में से कौन सी दाब की इकाई नहीं हो सकती है? तो एनएम स्क्वायर किलोग्राम मीटर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम एम सेकेंड स्क्वायर, पास्कल। इसका आंसर होगा एक ही, किलोग्राम मीटर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। दाब का इकाई क्या है? पास्कल भी है, किलोग्राम भी है, एन मीटर स्क्वायर भी है। 18वां क्वेश्चन है, उस देश की पहचान कीजिए जिसे हवाओं का देश कहा जाता है। तो हवाओं का देश या पवनों का देश डेनमार्क कहा जाता है। उसी प्रकार से झीलों का देश फिनलैंड को कहा जाता है। ये सब आप आराम से करते रहेंगे। नेक्स्ट, ओपेक का मुख्यालय कहां पे है? ओपेक क्या है? जलवायु परिवर्तन के ऊपर चीजों को रिपोर्ट तैयार करता है, ठीक। तो ओपेक का मुख्यालय आपका है वियना। वियना किसकी कैपिटल है? वियना किसकी कैपिटल है? ऑस्ट्रिया कैपिटल आपका है वियना। ऑस्ट्रिया कैपिटल आपका है वियना। जबकि जिनेवा किसी कैपिटल है? स्विट्जरलैंड कैपिटल आपका है जिनेवा। तो ये आप ध्यान रखना है, ठीक है। देश को अक्सर पश्चिमी सभ्यता का उष्मीयतर न्यूक्वेटर कहा जाता है। लाल सागर, कैस्पियन सागर, भूमध्य सागर या काला सागर? तो सिंपल सा बात, पश्चिमी सभ्यता का इन इक्वेटर बेटर कहते हैं, तो उसका नाम आपका है भूमध्य सागर।
ठीक है, मेडिटेरियन सी। ठीक है, मकर संक्रांति का त्योहार सूर्य को समर्पित है। ठीक, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एनएचआरसी में कितने पूर्णकालिक सदस्य हैं? तो इसमें आंसर देखो, इसका आंसर है 5। यूएनएचआरसी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में 5 सदस्य होते हैं। ठीक है, 5 होते हैं। बाल गंगाधर तिलक ने देश में स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार का नारा दिया था, 1916 में दिया था। होम रूल लीग की स्थापना इसी समय एनी बेसेंट ने की थी। इसी समय पे हमने देखा कि सूरत अधिवेशन भी हुआ था। इसी समय महात्मा गांधी जो है बनारस में हिंदू विश्वविद्यालय की मतलब नींव पर जो है भाषण दे रहे थे। बहुत सारी घटना इस टाइम पे है, ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सिंधु नदी का उद्गम स्थल है? तो बोखारचू, इसे कहते हैं हम क्या, कौन सा ग्लेशियर कहते हैं, कौन सा झील कहते हैं? मानसरोवर झील कहते हैं। हाँ, बुखारचू को चाइना लैंग्वेज है ये। निम्नलिखित में से किस राज्य में चापचर कूट त्योहार मनाया जाता है? चापचोर हो या नीमकूट त्योहार हो, ये दोनों कहां पे होगा? मिजोरम में। ये मिजोरम का त्योहार है, चापचूर त्योहार या नीमकूट त्योहार। मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय को, ब्रेन को जो कंट्रोल करता है? तो मध्य भाग। मध्य भाग में कौन होता है? ब्रेन। मेन ब्रेन होता है आपका, पूरे हमारे हार्ट को जो है कंट्रोल पर रखता है। तो इसका आंसर होगा मेडुला ओब्लांगेटा। ठीक है, इसे कहते हैं मध्य भाग, मस्तिष्क का मध्य भाग। ठीक है, भारत के संविधान के भाग 4A में कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं? तो 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य कब आया? तो 42वां संविधान संशोधन के समय। कब हुआ था? 1976 में। कौन सी कमेटी बैठी थी? सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी बैठी थी। कितने मौलिक कर्तव्य आए? 10 मौलिक कर्तव्य दिए गए। संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया? तो 51A में रखा गया। भाग कौन सा था? भाग 4A था। लेकिन वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य है? 11 मौलिक कर्तव्य है। 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है? शिक्षा का अधिकार है। ये कब आया था? तो 86 अमेंडमेंट के तहत। कब? 2002 में आया था। अब शिक्षा का अधिकार किसमें रखा गया है? अनुच्छेद 21A में रखा गया है। इतनी डिटेलिंग काफी है, आप आराम से लिख लोगे तो आराम से आपका जीके जो है आराम से कवर होता रहेगा। मांजुली एक नदीय द्वीप है जो निम्नलिखित में से किस पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। ठीक, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप आपका मांजुली द्वीप किस पे है? तो आपका ब्रह्मपुत्र के ऊपर है, ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर है, और ये असम में है। ठीक है, असम के आसपास है, मतलब असम राज्य में है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मैकाल श्रेणी से निकलती है? इसका आंसर तापी है, वर्धा है, काली, सिंध, नर्मदा। इसका आंसर होगा नर्मदा नदी। इसका आंसर क्या होगा? नर्मदा नदी। निम्नलिखित में से कौन यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलीय है? स्थलीय है। दार्जिलिंग हिमालय रेलवे, कालका शिमला रेलवे, नीलगिरी पर्वत रेलवे, उपरोक्त में से सभी। तो इसका आंसर होगा ये सभी जो है यूनेस्को के विश्व धरोहर में आता है, सभी। आम्र वर्षा में सामान्य देश में सामान्य है। तो आम्र वर्षा लीचिंग प्रोसेस होता है, तो आपका केरला और कर्नाटका इसके लिए फेमस है। ठीक, भगवान महावीर ने मोक्ष प्राप्त कहां किया था? तो महावीर मोक्ष जो है पावापुर में, बिहार के पावापुर में प्राप्त किए थे। ठीक है, नेक्स्ट।
श्री मंदिर परिक्रमा परियोजना का उद्देश्य मंदिर में सुधार करना है। क्या? लिंगराज मंदिर, कोणार्क मंदिर, पुरी जगन्नाथ मंदिर या मुक्तेश्वर मंदिर? इसका आंसर होगा श्री क्या है? लिंगराज मंदिर। कहां पे है? तो आपका पुरी जगन्नाथ में। कहां पे है? पुरी जगन्नाथ में। थोड़ी बहुत दिक्कतें आई है, देखो। भारत में किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष, राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष, राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष, इस सब आपको ध्यान रखना है। उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष। ठीक, कोई दिक्कत? चुनाव आयोग द्वारा लॉन्च किए गए CVIGL ऐप का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ये क्वेश्चन पूछ सकता है। इसका आंसर होगा चुनाव को जनता को चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन की रिपोर्ट करने की अनुमति देना। अगर कोई आचार संहिता मतलब उल्लंघन करता है, चुनाव के समय आचार संहिता लागू होता है कि आप प्रचार नहीं कर सकते हैं। अगर करता है तो आप रिपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऐप के द्वारा। भारत में अगली पीढ़ी के भारी संचार उपग्रह GSAT-20 का परीक्षण कौन करेगा? परीक्षण के लिए किस रॉकेट का उपयोग किया जाएगा? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, स्पेस फाल्कन, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड बाहुबली या एरियन स्पेस एरियन 5? इसका आंसर होगा स्पेस एक्स फाल्कन। ठीक है, स्पेस एक्स कहां का है? किसका है ये? एलन मस्क का है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने सर्वश्रेष्ठ मूल गीत के लिए ऑस्कर RR के लिए? बहुत इजी क्वेश्चन था ये, RR। मेघ मोहन रेखा भारत और चीन के बीच है। रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान के बीच है। भारत के संविधान में प्रस्तावना, समानता, स्वतंत्रता और बंधुता शब्द कहां से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है। कहां से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है। यह फ्रांसीसी क्रांति का नारा था, ध्यान रखना। चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत कौन आया था? मेगास्थनीज। अभी करवाया था, रिपीट हुआ क्वेश्चन ये। आकाश का नीला रंग और सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग दिखा देना। प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, लाइट का रिफ्लेक्शन। निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है? रिपीट हो गया। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य कार्यपालिका से संबंधित है? तो 150 से पार जो भी आएगा वो स्टेट के लिए ही होगा। 150 से पार, क्योंकि 148 तक तो हमने देखा है कि CAG है, CAG कंबाइंड अटॉर्नी जनरल। तो 153 से 167 इसी में मुख्यमंत्री है, इसी में गवर्नर है, इसी में राज्यपाल, इसी में स्टेट के मिनिस्टर के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको ट्रिक्स याद रखूंगा कि मुख्यमंत्री के पद किसमें है, राज्यपाल के पद किसमें, बिल्कुल इजी हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट। इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम आया था, जहांगीर के समय में आया था। कौन आया था? आपका थॉमस रो आया था, और एक और आया था हॉकिंस आया था आपका 1615 के आसपास। ठीक है, हॉकिंस जहांगीर टाइम आया था। स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय संरचना में क्या शामिल नहीं है? तो ग्राम समिति शामिल नहीं है। ये तीनों है, ग्राम पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, जिला परिषद। ये तीनों क्या है? स्थानीय शासन की इकाई है। स्थानीय शासन को लागू करने वाला पहला राज्य राजस्थान। भारत में कौन लाया स्थानीय शासन को? आपका अशोक मेहता समिति ने। कब आया था? 1992 में। भारतीय संविधान में अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 17। छुआछूत। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने ICC विश्व वर्ल्ड कप? तो पता है आपको, विराट कोहली, सिंगल ही है। देश ने लोधी वंश स्थापना की, बहलोल लोधी ने। नासिक को भारत की राजधानी शराब के लिए, अंगूर की शराब। बस आज का सेशन यहीं तक। वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।